पाठ 4। जब मैं हनुमान बना। ये किस्सा उन दिनों का है जब मैं रामपुर के एक विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहा था। इसमें छात्र छात्राएं साथ साथ अध्ययन करते थे। एक दिन हिंदी के शिक्षक ने कक्षा में आकर बताया कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव का दिन निकट आ रहा है, अतः सभी प्रतिभागी तैयारियां आरंभ कर दें। इस कार्यक्रम के लिए मर्चेंट ऑफ वेनिस तथा श्री राम कथा नामक 2 नाटक रखे गए थे। कक्षा 10 के बच्चे मर्चेंट ऑफ वेनिस प्रस्तुत कर रहे थे, अतः वो उद्यम के साथ तैयारियों में जुट गए। मेरी भी श्री राम कथा में किसी किरदार को निभाने की इच्छा थी। हालांकि मैंने इससे पूर्व कभी नाटक में अभिनय नहीं किया था, लेकिन मेरा आत्मविश्वास इतना प्रबल था कि मैं अवश्य ही बढ़िया अभिनय करूंगा। प्रिया हमारी कक्षा की सबसे सुंदर लड़की थी। सीता का किरदार तो उसे ही मिलना था। मेरी आवाज तीखी और महीन थी, इसीलिए राम बनने की बात तो मैं सोच ही नहीं सकता था। मैंने सोचा लक्ष्मण बनने में कोई बुराई नहीं है। मैं इसी कल्पना में गुम रहा, सोचता रहता कि धनुष बाण लेकर लक्ष्मण के रूप में मैं कैसा लगूंगा। माता पिता भी सोचेंगे, अरे वाह, हमारे बेटे में इतने गुण हैं और हमें पता ही नहीं था। एक दिन मेरी टीचर ने मुस्कुराते हुए मुझे बुलाकर कहा, मैंने नाटक में तुम्हें एक किरदार दिया है। तुम्हें वानर सेना में रहना होगा, राम की मदद करनी पड़ेगी। ये सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई। मैंने कहा, क्या मुझे हनुमान का किरदार भी नहीं मिल सकता? टीचर ने इनकार कर दिया। अगले दिन से नाटक की तैयारियां शुरू हो गयी। मुझे तो बस अन्य जानवरों के साथ उछल कूद मचानी थी और जोर जोर से श्री रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय बोलना था। वार्षिकोत्सव के दिन सभी विद्यार्थी बड़ी उमंग में थे। मैंने भी लाल कुर्ता, लाल पायजामा तथा बंदर का मुखौटा पहनकर वानर का भेष बना रखा था। तभी चौकीदार ने कागज टीचर को लाकर दे दिया। उन्होंने गौर से पढ़ा। उसमें लिखा था, प्रिय बहन जी, मुझे बहुत अफसोस है कि रमन को खसरा निकल आया है तथा उसे तेज बुखार भी है। खेद है कि वो नाटक में भाग नहीं ले सकेगा। ये पत्र रमन की माँ ने उसकी टीचर के लिए लिखा था। टीचर चिंता में पड़ गई क्योंकि रमन नाटक में हनुमान बना था। उन्होंने पहले तो इधर उधर देखा, फिर मुझसे पूछा, तुम हनुमान बनना चाहते थे ना? क्या तुम हनुमान का किरदार निभा पाओगे? मेरी तो इच्छा पूरी हो रही थी। मैंने गदगद होकर कहा, हाँ, क्यों नहीं। अगर कुछ भूला तो मैं उसी समय कुछ मन से बनाकर काम चला लूंगा। अरे नहीं, टीचर ने कहा, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है। मैं पर्दे के पीछे से बताती जाऊंगी, तुम उसे दोहरा देना और आवाज जरा तेज और तीखी होनी चाहिए। अच्छा कहकर मैंने अपना सिर हिला दिया। तीसरे दृश्य के बीच पर्दा उठा। ढोल पीटने की आवाज के बीच मुझे मंच पर धकेल दिया गया। मैं मुंह के बल गिरते गिरते बचा। थोड़ी देर तक मैं यूं ही खड़ा रहा। लगा जैसे मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। फिर मैंने अपना मुखौटा ठीक किया। एक गरजती आवाज मुझे सुनाई दी। घबराहट में मैं होश हवास खो बैठा। बोलने के लिए मुंह खोला तो गले से आवाज भी नहीं निकली। क्या बोलना था ये भी मुझे याद नहीं रहा। तभी टीचर की आवाज कानों में पड़ी। मैं भी बिना सोचे समझे उसे दोहरा रहा था जो वो बोल रही थी। मैं राम के चरणों में हाथ जोड़े बैठा कहता जा रहा था, हे स्वामी, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा। अरे तुमने अपनी पूंछ तो लगाई ही नहीं, टीचर ने कहा। मैंने भी यही वाक्य कह दिया। राम ने धीरे से कहा, मूर्ख, पूंछ तुम्हें लगानी थी, मुझे नहीं। तुम उसे लगाकर नहीं आए हो। मैंने अपने पीछे हाथ लगाकर देखा। अपनी भूल सुधारने के लिए बोला, मेरा मतलब अपनी पूंछ से ही था। टीचर पीछे से कह रही थी, कूदो कूदो। राम ने डांट कर कहा, तुम कूदो। मैंने भी किरदार को निभाने के लिए पागलों की तरह कूदना शुरू कर दिया। तभी जोरदार हंसी के बीच पर्दा गिरा दिया गया। टीचर चुप थी। उनका मुंह लाल था गुस्से के मारे। उन्होंने मेरा किरदार काट पीट कर छोटा कर दिया। तब मुझे केवल आखिरी दृश्य में ही मंच पर आना था। मेरी घबराहट भी कम हो चुकी थी। पर्दा उठा। मैंने अशोक वाटिका में सीता के सामने पहुंचकर उन्हें राम की अंगूठी दिखाई। मैंने अपने संवाद भी ठीक से बोले। कहा, माता, प्रभु राम को तुम्हारी बहुत चिंता है। सीता ने भी राम की प्रशंसा की और उदास स्वर में बोली, मैं अब और वियोग नहीं सह सकती। ये कहकर वो दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। टीचर सीता से कुछ कह रही हैं, पर मैंने समझा कि मुझे ही सब बोलना है। सीता तो बस रोती ही जा रही है। मैंने जरा ठसके से कहा, मेरा रूप ही मेरा दुश्मन है। तभी दुष्ट रावण मुझे उठा लाया और अब
मुझसे विवाह करना चाहता है। सीता चौंक पड़ी। क्या? अरे बुद्धू, ये तुम्हारा संवाद नहीं है। मैंने उसकी सुनी अनसुनी की और टीचर की बात ज्यों की त्यों दोहरा दी। दर्शक हंस पड़े। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ और मैंने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली। इतने में स्टेज पर खड़े सैनिक जोर जोर से कहने लगे, महाबली रावण आ रहे हैं। 6 इंच ऊंची एड़ी के जूते पहने विशालकाय रावण को अपनी तरफ आते देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ में तलवार चमक रही थी। वो मेरी तरफ बढ़ा आ रहा था। उसकी गरजदार आवाज ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। वो बोला, ये वानर कौन है? इसने हमारे राज्य में घुसने की हिम्मत कैसे की? हम अभी इसे दंड देंगे। मुझे उसका जवाब गुस्से से देना था। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का दूत हूँ। लेकिन रावण तो मुझ पर चढ़ा ही आ रहा था। उसने अचानक अपनी तलवार उठाई और मेरी तरफ लपका। मैं जोर से चीखा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं हनुमान नहीं हूँ, जाने दो मुझे। मैंने डर के मारे वानर का मुखौटा उतारकर फेंक दिया। सारे सभागार में हंसी का ठहाका गूंज उठा। गुस्से से टीचर स्टेज पर आई और मुझे कान पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गयी। अब तो सभागार में दर्शकों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया।